नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी अड्डा पर। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा उत्साह ऐसे ही बनाए रखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो देखो 1570 में जो है अकाल राहत का जायजा लेने के बहाने अकबर जो है वो नागौर आया और उसने यहाँ पे एक दरबार लगाया। इस दरबार में राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसी दौरान जो है अकबर ने यहाँ पे शुक्र तालाब का निर्माण जो है वो नागौर में कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतिरेरी राड़ की घटना किस वर्ष में हुई? तो देखो मतिरेरी राड़ क्या है कि नागौर, एक तरफ था नागौर और एक तरफ था बीकानेर। उस समय नागौर के महाराजा थे अमर सिंह जी राठौड़, अमर सिंह राठौड़, और इधर से थे गंगा सिंह जी, सॉरी कर्ण सिंह जी, बीकानेर से थे कर्ण सिंह जी, है ना। तो नागौर वालों ने जो है एक एक तरबूज लगाया और वो तरबूज की बेल जो है वो इधर बीकानेर की तरफ चलते चलते आ गई और वो फल आया इस तरफ। तो इसको लेकर लड़ाई हो गई कि फल पे अधिकार किसका है ना। तो ये लड़ाई हुई 1644 ईस्वी में। इसी को जो है वो मतिरेरी राड़ कहा जाता है। तो याद रखना शासक कौन कौन थे, इधर से थे अमर सिंह राठौड़ और इधर से थे कर्ण सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो देखो गिंगोली एक स्थान है जो नागौर में परबसर के पास है। तो गिंगोली की लड़ाई किसके बीच हुई? ये संबंधित था गिंगोली युद्ध कृष्णा कुमारी विवाद, आपने सुना होगा कृष्णा कुमारी विवाद, है ना। तो एक तरफ थे जोधपुर की सेना और एक तरफ थे जयपुर, है ना। तो जोधपुर की तरफ से थे आपके मानसिंह जी और जयपुर की तरफ से जगत सिंह सेकंड। तो जोधपुर और जयपुर रियासत के बीच में जो है गिंगोली का युद्ध हुआ। तो जयपुर और जोधपुर, है ना। तो इधर से थे मानसिंह जी जोधपुर से और इधर से थे जगत सिंह जी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसस कहा है? तो जेम्स टोड ने जो है वो महाराजा अजीत सिंह जी को जो है वो राठौड़ों का यूलिसस कहा है। और ओझा साहब ने जो है GH ओझा साहब ने इनको जो है वो कान का कच्चा भी कहा है अजीत सिंह जी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुमेर का युद्ध लड़ा गया। तो देखो एक सुमेल या गिरी सुमेल बोल दो, वो एक ही चीज़ है ना। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो आपका 1544 जनवरी 1544 और जनवरी भी कितनी 5 जनवरी 1544 को किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ा गया। मालदेव की तरफ से उसके सेनापति जेता और कुंपा दोनों इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। तो डेट याद रखना 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल। और इसी के एक साल बाद, जस्ट 100 साल बाद मतिरेरी राड़ 1644, ऐसे रिलेट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अवस्थित ईसरलाट का निर्माण किसने कराया? ईसरलाट, है ना। तो इनके नाम से ही है ईसरलाट, किनके नाम से थी? ईश्वरी सिंह जी ने ईसरलाट का निर्माण कराया। और वो जो है किस उपलक्ष्य में कराया? राजमहल टोंक में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे 1747 को एक युद्ध हुआ। वो ईश्वरी सिंह जी और इनके भाई माधो सिंह जी, इनके बीच में हुआ, दोनों भाई थे, इनके बीच में हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह जी की विजय हुई। तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने ईश्वरी लाट का निर्माण कराया और बाद में ऐसा कहा जाता है कि इससे कूद के इन्होंने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा कराया गया, है ना, जिसको जंतर मंत्र बोलते हैं। तो सबसे पुरानी थी, देखो दिल्ली, सबसे पहले बनाई दिल्ली, ओल्डेस्ट, है ना। ये सबसे पहले दिल्ली बनी, फिर जयपुर, है ना। इसको यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है, जयपुर वाली को। फिर मथुरा, बनारस और उज्जैन, ये सबसे नवीनतम, है ना। तो देख लो ऑप्शन में दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है और बनारस है ना। तो आगरा में है नहीं, तो ये यहाँ आगरा इसमें गलत है ना। तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुल्डा सम्मेलन में सम्मिलित थे?
तो देखो हुडा सम्मेलन क्या था पहले तो, हुडा एक जगह पड़ते भीलवाड़ा में, कहाँ पे, हुडा भीलवाड़ा में, है ना। तो जब सारे राजपूत राजा मराठाओं के आक्रमण से परेशान थे, तो इन्होंने मराठाओं से लड़ने के लिए या उस समस्या का समाधान करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। तो और ये सम्मेलन कब हुआ, हुडा सम्मेलन, डेट भी याद रखना 17 अप्रैल, बहुत बार पूछ लिया गया है, 17 अप्रैल 1734 को, है ना। तो उस समय जो है जयपुर की तरफ से तो सवाई जयसिंह जी, जयपुर की तरफ से कौन थे, सवाई जयसिंह जी। बीकानेर के महाराजा भी आए, वो थे जोरावर सिंह जी, जोरावर सिंह जी बीकानेर से हैं। जोधपुर से थे अभय सिंह जी, जोधपुर से अभय सिंह जी, है ना। कोटा से थे दुर्जनसाल जी, दुर्जनसाल ये कोटा, है ना। और मेवाड़ से थे जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ से थे जगत सिंह जी सेकंड, है ना। तो अब देख लो, महाराजा जगत सिंह सेकंड भी थे, सवाई जयसिंह जी भी थे, और महाराजा अभय सिंह जी भी थे, है ना। तो इसका देख लो आप, अब बच गए जसवंत सिंह जी, है ना। तो ये नहीं थे, तो क्या हो गया, 1 2 4, है ना। तो इसका आंसर हो गया सही 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा, है ना। तो देखो मिर्जा राजा सवाई जयसिंह जी ने जो है वो तीन महाराजाओं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। तो देखो पहले तो जयपुर की स्थापना कब हुई, 18 नवंबर 1727, सवाई जयसिंह सेकंड, है ना, या सवाई जयसिंह भी बोलते हैं इनको। तो ये जो जयपुर की स्थापना हुई, तो इसका जो आर्किटेक्ट या उसको क्या बोलते हैं, वास्तुशास्त्री, है ना। तो जो आर्किटेक्ट था जयपुर का वो था विद्याधर। तो वो क्या था पैसे से, वास्तुशास्त्री या आर्किटेक्ट, जो नक्शे बनाने का काम करता है ना, आर्किटेक्चर बोलते हैं ना अपन, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा, है ना। तो देखो 1303 में जो है चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ, वो उस समय वो किस किस के बीच में था, रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पे विशाल सब शाखा हुआ, और उसमें गोरा, इस युद्ध में गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस जीत के बाद में अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। इस युद्ध का आंखों देखा हाल अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। वो अपनी बुक खजाइन उल फतह, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ ली गई है बुक, है ना। अमीर खुसरो द्वारा खजाइन उल फतह, उसके अंदर जो है वो चित्तौड़ के पहले साके का या पहले युद्ध का आंखों देखा विवरण अमीर खुसरो इस बुक में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की, नृत्य रत्न कोश, है ना। तो देखो नृत्य रत्न कोश जो है वो महाराणा कुंभा की एक रचना थी, है ना। तो कुंभा इसका आंसर है। कुंभा की एक दूसरी प्रमुख बुक जो है वो कौन सी थी, संगीत राज, है ना। तो इसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, है ना। संगीत राज ये भी पूछ लिया गया है, इस संगीत राज के 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध 1737 किन राज्यों के मध्य हुआ, है ना। तो सारंगपुर आपको पता ही है, मेवाड़ से कौन थे, महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा से कौन था, महमूद खिलजी, है ना। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी 1737, है ना। तो मेवाड़ और मालवा। तो इस सारंगपुर की जीत के उपलक्ष्य में ही जो है वो महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण कराया, विजय स्तंभ का, है ना, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, है ना। तो देखो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। तो ये इसमें सही आंसर है, 17 मार्च 1527 किस किस के बीच में, सांगा वर्सेस बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, ना। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ऐसे याद रखना आप, जय माँ भगवती, है ना, जय माँ भगवती। जैसे आपका हो जाएगा जलाल खान, म से हो जाएगा आपका मान सिंह, इससे हो जाएगा आपका बी से भगवंत दास, और टी से हो जाएगा आपका टोडरमल, है ना, टोडरमल। तो प्रथम दूत पूछ रहा है, तो प्रथम दूत आपका कौन सा है, जलाल खान, ये तो जलाल खान।
और अंतिम पूछ ले तो टोडरमल या दूसरा या तीसरा, तो इससे याद रख लेना आप जेमा भगवती से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है। जलाल खां बोरची नाम था इसका पूरा, है ना। ये दूध भेजे गए आपके 1572 और 1573 में, प्रथम तीन तो 1572 में और लास्ट के प्रथम दो तो 1572 में, लास्ट के दो 1573 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो देखो, खमनोर का युद्ध तो कहा गया आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सॉरी अबुल फजल द्वारा, है ना। खमनोर का युद्ध अबुल फजल द्वारा। बदायूनी ने बोला है इसको गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने क्या संज्ञा दी है? गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल टोड ने इसको कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली, है ना। तो इसको 3 उपाधियां मिली हुई है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंद का युद्ध भी कहा जाता है और मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। और किसके द्वारा? तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? है ना। तो देखो ये भी पूछ लिया गया है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। चेतक था उनका घोड़ा, चेतक था घोड़ा। मर्दाना क्या था? ये था मानसिंह का हाथी। मर्दाना क्या था? मानसिंह का हाथी। और हवाई क्या था? ये अकबर का हाथी। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई, अकबर का हाथी। इसके अलावा इसमें अन्य हाथी थे, वो थे लूणा, लूणा, गजराज, रण, मदार, खांडेराव, खांडेराव, ये सभी भी जो है हाथियों के नाम थे। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है, लूणा, गजराज, रण, मदार, खांडेराव क्या थे? तो ये थे हल्दी घाटी के युद्ध में हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह थे, है ना। तो देखो मूर्तमाला ग्रंथ की रचना जो है वो महाराणा प्रताप के दरबारी चक्रपाणी मिश्र ने की थी। चक्रपाणी मिश्र ने एक तो विश्व वल्लभ, जो बहुत ही इनकी पॉपुलर और बहुत प्रसिद्ध बुक है विश्व वल्लभ, और दूसरी मूर्तमाला, इन दोनों बुकों की रचना इन्होंने की थी। माला सांधु ने तो क्या लिखे थे? प्रतापराज झूलना, है ना, या झूलना के नाम से इसको बोलते हैं। इनकी बुक है झूलना, है भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सतराणी, है ना। तो देखो सेनानी कविता, सेनानी कविता ये उसी की पंक्तियाँ हैं। सेनानी कविता आपकी लिखी थी मेघराज मुकुल, कवि का नाम है मेघराज मुकुल, है ना। और उस वीरांगना का नाम है सलह कंवर, उस वीरांगना का नाम क्या है? सलह कंवर। तो देखो थोड़ी सी छोटी सी कहानी है कि बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी सलह कंवर। इनका विवाह जो है वो सरदार राव रतन सिंह, ये कौन थे? राज सिंह जी की सेना में जो है वो एक सिपाही या सेनापति थे, उनसे हुआ था सलह कंवर का विवाह। तो जब ये युद्ध में जाने लगे और कोई निशानी मांगी उन्होंने, तो इन्होंने अपना सिर काट के उनको दे दिया था, है ना। तो ये सेनानी कविता जो है वो कवि मेघराज मुकुल द्वारा लिखी गई है, और उस सत्रांगना का नाम सलह कंवर है। और इन्हीं के नाम पे ये याद रखना, 7 फरवरी 2008 को एक बटालियन, महिला बटालियन, जिसका नाम क्या है? हाडी रानी बटालियन, जो है इनके नाम पे एक बटालियन का नाम 2008 को हाडी रानी बटालियन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? तो देखो किशनगढ़ जो अजमेर में है, किशनगढ़ की जो है वो राजकुमारी थी चारुमती। कौन थी? चारुमती। तो 1660 में जो है वो महाराजा राज सिंह जी ने चारुमती से विवाह किया, इस कारण से जो है वो औरंगजेब इनसे, राज सिंह जी से नाराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरेन का प्रथम युद्ध कब हुआ? टेरेन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी टेरेन को तराइन, है ना। पर आजकल पेपर पैटर्न इंग्लिश में ऐसे ही जो है वो तराइन को TERRI वो लिखा जाता है, तो इसको तराइन को टेरेन भी लिखने लग गए। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में, प्रथम 1191 में हुआ। पृथ्वीराज तृतीय, है ना, वर्षद गौरी। तो ये टेरेन या तराइन एक ही है 1191 में, और ये द्वितीय 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है ना। तो देखो वो ग्रंथ है आपका कानड़देव प्रबंध, और कानड़देव प्रबंध आपका किसने लिखा? पद्मनाभ। किसने लिखा? पद्मनाभ ने। उसके बाद में खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता तो कौन है? दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। ये नाम याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे। अचलदास खींचरी वचनिका, ये लिखी है आपकी शिवदास गार्डन। कौन? शिवदास गार्डन। ये जो है वो अचलदास जी के आश्रित कवि थे, और इसमें अचलदास खींचरी वचनिका में ये अचलदास खींचरी वचनिका चंपू शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली है? चंपू शैली में लिखी गई है। इस किताब में होशंग शाह, जो मालवा का शासक था, होशंग शाह और जो है वो अचलदास जी के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन इसमें अचलदास खींचरी वचनिका में किया गया है, जो कि शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और विरुद्ध छतरी आपकी लिखी गई है दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा। और इनकी ही दूसरी जो प्रमुख कृति है किरतार बावनी। कौन सी है? किरतार बावनी। तो सभी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई। तो नाटक ललित विग्रहराज तो जो है आपका सोमेंद्र के द्वारा लिखा गया। इसके बाद में हेमचंद सूरी के देख लेते हैं। हेमचंद सूरी ने लिखी आपकी बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और वित्साल भंजिका। ये सभी जो है हेमचंद्र सूरी की प्रमुख कविताएं हैं। राजशेखर की कौन सी है? काव्य मीमांसा। ये राजशेखर द्वारा लिखित है। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा आपका? पृथ्वीराज रासो। तो ये साहित्य की दृष्टि से सभी कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब एवं किसने किया? तो देखो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग तो जो है वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में 1829 में जो है वो आपकी जो बुक आई एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, उसमें इसका वर्णन है। और सबसे प्राचीनतम अगर कहीं वर्णन है तो वो आपका बसंतगढ़ शिलालेख। किसमें है? बसंतगढ़ शिलालेख में भी जो है इस शब्द का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? देखो मीरा पुरस्कार जो है वो आपका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, किसके द्वारा? उदयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ही जो है वो मासिक पत्रिका है आपकी मधुमती, याद रखना है ना। मधुमती जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से निकलती है। उसके बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की है आपकी जागती ज्योत। कौन सी है? जागती ज्योत, है ना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ये बागोर की हवेली में स्थित है ना। तो और इसकी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसकी स्थापना जो है ये याद रखना 1958 में इसकी स्थापना की। क्वेश्चन है अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो अग्निकुंडों के साक्ष्य जो है वो आपके कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से जो है वो आपके अग्निकुंड मिलते हैं। और कितने अग्निकुंड मिलते हैं? 7 अग्निकुंड मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिलते हैं? उसके अलावा यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण, नगरीय व्यवस्था में क्या किया? पक्की नालियाँ, चौकोर सड़कें। उसके बाद में मातृसत्तात्मक व्यवस्था, है ना, मातृसत्ता। और कालीबंगा की खोज किसने की, है ना? तो वो याद रखना अमलानंद घोष। खुदाई जो है वो बीबी लाल और बीके थापर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के से हुई है? तो देखो अग्निकुंड से सभी के अलग अलग मत हैं। कभी चंद्रबरदाई तो जो है वो मानते हैं कि ये अग्निकुंड से इनकी राजपूतों की या चौहानों की उत्पत्ति हुई। अब ये कैसे है? तो ये जो है महर्षि वशिष्ठ द्वारा जो किया गया यज्ञ उसका ये वो देते हैं। गौरीशंकर ओझा जो है इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। गोपीनाथ शर्मा जो है राजपूतों को ब्राह्मण वंशीय बताते हैं, ब्राह्मण वंशीय। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मत का
मत का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि तो देखो क्या हुआ, अर्धशाका या ढाई शाके कहा जाता है कि किस किस दुर्ग में हुए, तो जैसलमेर दुर्ग है। तो इस 1550 वाले शाके में क्या था कि काबुल का शासक अमीर अली, कौन था, अमीर अली, और यहाँ के शासक थे लोणकरण जी। उनके शासन, लोणकरण जी के शासनकाल में ये शाखा हुआ। अमीर अली के द्वारा जो है वो जैसलमेर पर चढ़ाई की गई। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जोर नहीं हुआ। तो इतना कम समय में ये युद्ध हो गया कि उनको जोर करने का, स्त्रियों को जोर करने का समय ही नहीं मिला। तो इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जोर नहीं हुआ, इसलिए इसको आधा शाखा कहा गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे ढाई शाखी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को क्रम में, यहाँ मिस हो गया, क्रम में जमाइए, क्रम में कीजिए। तो देखो सबसे पहले रणथंबोर, रणथंबोर ए ऑप्शन है। तो रणथंबोर कब हुआ, 1301 में। कब हुआ, 1301 में। उसके बाद में जालोर, जालोर का कब हुआ, जालोर कब हुआ, 1311। चित्तौड़ कब हुआ, 1303। और सिवाना कब हुआ, 1308, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 1301 रणथंबोर। तो 1301 ए सबसे पहले आ गया, ए सब में है। फिर कौन सा आ गया, सी, तो ए के बाद में सी, ये इसमें और इसमें है। फिर कौन सा आ गया, डी, और फिर कौन सा आ गया, बी सबसे बाद में, है ना। तो ये इसका है। अब याद रखना कि यहाँ पे जालोर का शासक उस समय कौन था, जब ये आपका जो है उस समय यहाँ का शासक था कानरदेव। कौन था, कानरदेव। और जो है आपका सिवाना, तो सिवाना युद्ध के समय यहाँ का शासक था सातलदेव। चित्तौड़ का पता ही आपको, रतन सिंह। और रणथंबोर का था हमीर चौहान, है ना। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे हमारा उत्साह बनाए रखना। राम राम दोस्तों।